क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है, ये 2018 में आया था। ठीक है, फर्स्ट पे आ जाते तो इसमें दिया है सिंस ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल of the triangle A equal to -3 or 5 and centroid of the triangle is B equal to 3 or 3, then AB इक्वल टू है आपका 40, तो 2 बाहर आ जाएगा, 10 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका A, ये B है और ये आपका C है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेंट्रॉइड डिवाइड ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, रेशो रहता है इसका 2:1। ठीक, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो AB 2/3 AC 3/2 AB 3/2 2/10, तो AC इक्वल टू मिल गया आपको 3/10। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या बोला है, रेडियस सर्किल विथ AC एज डायमीटर, तो ये आ जाएगा 3√5/2। क्लियर हुआ है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 9 पे आ जाते हैं। ठीक है, 9 में आपको बोल रहा है, तो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम में ये है कि यहाँ से ऐसे ये आपका O A B और C, ये आपका मिलेगा 30 डिग्री 45। ये पॉइंट है आपका √3 B हो जाएगा आपका √3 - 1 √3 + 1 C हो जाएगा 1√3। यहाँ तक हो गया। अगर आप इसकी बात करोगे इसकी, तो ये निकल के आपका आ जाएगा 2√2। क्लियर हुआ? इधर का एंगल हो गया 60 डिग्री। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे 4A के लिए, तो
तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन कॉस 30 डिग्री बाई अपॉन साइन 30 डिग्री इक्वल टू 2। तो एक्स √3 और बाई 1। सी की बात करोगे एक्स अपॉन कॉस 120 बाई अपॉन साइन 120 इक्वल टू 2। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे -1, बाई की वैल्यू √3। b की बात करोगे तो ऐसे ही डायरेक्ट टर्म लगे b, तो हो जाएगा cos 75 इक्वल टू 2√2। एक्स की वैल्यू √3 -1, बाई की वैल्यू √3 + 1। तो यहाँ पे जब सम की बात करोगे सम 2√3 -2। क्लियर हुआ। चलिए 10th पे आ जाते हैं। 10th में आपको यहाँ पे बोल रहा है लेट स्लोप जो है, स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे की स्लोप जो है वो m है एंड ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए तो ये जो बनेगा ना, एक इधर से आ रही, इधर से होती इधर से जा रही, तो ये दोनों का एंगल अल्फ़ा और अल्फ़ा अगर ये सीधी लाइन कर दिए तो थीटा और थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x y + 2x इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपकी 7xy + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपका m-7 अपॉन 1 + 7m इक्वल टू -2 -7 14 9/30। ठीक है, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करोगे तो m की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, 1/2 आवेगी और m की वैल्यू 14 1/38। ठीक है, तो यहाँ पे y - y1 इक्वल टू 1/2x - 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x + 2y - 2 इक्वल टू 0। दूसरे पे आ जाओ, y - 1 40 1/38 x - 0। तो ये हो जाएगा 38 -41x इक्वल टू 0। चलिए 11 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन का जो इक्वेशन है वो x/2 + y/4 इक्वल टू 1। ठीक है, इसी लाइन पे 1 और 2 कोई पॉइंट है, तो दूसरी जो लाइन है 4 लाइन अदर जो लाइन, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2x + y इक्वल टू 4। और दूसरी जो लाइन होगी वो हो जाएगी x - 2y - 4। सेकेंड लाइन हो गई। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो आपका पॉइंट हो जाएगा 4/5 12/5। 13 पे आ जाते हैं, 11 हो गया। ठीक है,
12 12 छूट गया, चलो 13 पे आ जाते हैं। 13 में आपसे बोल रहा है 4 फ्रॉम द डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक लाइन ये हो गई, तो ये हो गया सी ए। ठीक है, और एक ऐसा बना लो इसमें, तो ये हो गया सी ए 2,0, सी है आपका 0,2। तो ये 2√2, ये 2 हो गया, तो ये क्या है, और ये क्या हो जाएगा 1,1। ठीक है, 1,0। ठीक है, ये तो 2 है, इस तरह से ही है। चलिए, फ्रॉम द फिगर ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2√2, सी इक्वल टू 2, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 2। ठीक है, नाउ x coordinate of in center ax1, b y1, c अच्छा x1 x2 और x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, तो आपका आ जाएगा 2√2। ठीक है, चलिए 14 पे आ जाओ। चलो, अब इसमें क्या बोल रहा है, कोई एक लाइन है, तो इस तरह निकल रही है। ठीक है, लेट अगर पॉइंट P यहाँ पे है 1,3 और Q पॉइंट 6,7, लेट (0-3 x-1). Now tan theta 180 minus theta equal to minus tan theta 3 upon x minus 1, 7 upon x minus 6, x इक्वल टू 5/2। क्लियर हुआ ये? ठीक है, या इसको कैलकुलेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो तो ये देखो इसको, -3x + 18 -7x + 7। ठीक है, 7 को उधर ले आओ, 7x - 3x। ठीक है,